हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पीपी एजुकेशन ट्रिक पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास जिसका 5वां भाग लेकर आई हूँ। इससे पहले आप पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख लीजिए। पार्ट 5 में केवल 10 क्वेश्चन हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल कोड लाई हूँ। मोटिवेशनल कोड साबित पर है। अगर आप सही हो तो अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करिएगा, बस आप सही बने रहो। एक दिन वक्त खुद गवाही दे देगा। अगर आप ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन समय सबको दिखा देगा कि आप क्या चीज़ हो। आप किसी को कुछ साबित करने की कोशिश मत करिएगा। ईमानदारी से आप अपने पढ़ाई को, अपने करियर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिएगा। तो इसी के साथ आपका हर एक समय, हर एक दिन अच्छा बीते। आज का पहला प्रश्न है, नाभी वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी म्यांमार, सी चीन, डी मिस्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभि वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। दूसरा, कराइकल अम्मायार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। इनमें से कौन से कथन सत्य है? आपको इन दोनों कथनों में से सत्य कथन छांटना है। ऑप्शन नंबर ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है आपका। अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। इसके अलावा कराइकल अम्मायार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। ये दोनों ही कथन सत्य हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने धर्म महामात नियुक्त किए थे? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक हो जाएगा। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात नियुक्त किए थे जो उसके धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव, बी अरिष्टनेमी, सी पार्श्वनाथ, डी महावीर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नेमी होगा। अरिष्टनेमी होगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे जिनमें से पहले ऋषभदेव और 22वें अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, बी गुप्त, सी सातवाहन, डी कण्व। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सातवाहन होगा। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा मातृनामा शुरू किया गया था। मातृनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। मातृनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू की। उदाहरण के लिए सातवाहन वंश का सबसे महान राजा सातकर्णी था जिसने अपना नाम अपनी माँ गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? ऑप्शन नंबर ए चोरी, बी हत्या, सी गाली गलौज, डी राजद्रोह। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चोरी होगा। मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? ऑप्शन नंबर ए मनु, बी गौतम, सी याज्ञवल्क्य, डी व्यास। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गौतम होगा। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था। गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की। गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों ने से सबसे पुराना प्राणिक और श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? ऑप्शन नंबर ए राजराज, बी राजेंद्र चोल, सी राजेंद्र चोल, डी राजराज। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजराज होगा। राजराज चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। उसकी समुद्र सेना 12,000 की थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया था। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता। चोल वंश की 3वीं सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पद्रुम की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, बी लक्ष्मीधर, सी सर्वेश, डी सदल मिश्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर कल्पद्रुम की रचना किए थे। कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की। वह गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा गोविंद चंद था और अंतिम राजा जयचंद था, जो मोहम्मद गोरी से लड़ते हुए मारा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप, बी मैक्स मूलर, सी कनिंघम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप 1799 से 1840 एक इंग्लिश विद्वान था। वह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभक था। उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आप।